बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर को सच बता दूंगी कि मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। मैं डर रही थी कि वो मुझे तलाक दे देगा और धक्के मारकर घर से निकाल देगा, मगर उस वक्त तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई जब मेरा शौहर ये सुनते ही सजदे में गिर पड़ा। और फिर पिछले 2 दिनों से मुझे मतली हो रही थी और बार बार चक्कर आ रहे थे। खड़ी होती तो सांस फूल जाता था। मैं बहुत खौफजदा थी कि कहीं मेरा शक सच साबित ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए जो मैं सोचे बैठी हूँ। मेरा जी चाहता था कि मैं कहीं गार में जाकर छुप जाऊं। मैं अपनी बदनामी नहीं चाहती थी, इसीलिए सारा सारा दिन कमरे में अंधेरा किए लेटी रहती थी और घर वालों से छुप छुप कर रोती रहती। अम्मी से मेरी ये हालत कब तक छुपी रह सकती थी? उनकी तो जान थी मुझ में। मैं बाहर की जानिब भागी और उल्टी करने लगी थी। अम्मी मेरे पास आ गई थी, कहने लगी, क्या बात है मेरी बच्ची, मेरी अरूबा, क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम बहुत ढीली ढाली हो। मैं बहुत गड़बड़ा गई थी कि कहीं अम्मी को हकीकत तो नहीं पता चल गई। मैं झट से बोली, अम्मी मुझे हैजा हो गया है। भाभी पास से गुजरी तो कहने लगी, इस उम्र में लड़कियों को जो हैजे होते हैं ना, उससे जग भर में खानदान की रुसवाई हो जाया करती है। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह मेरे शौहर की इज्जत की हिफाजत करे। भाभी की बात सुनकर अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो जल्दी से पीछे की जानिब मुड़ी थी और बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती मेरी मासूम बच्ची के बारे में इतने घटिया ख्यालात का इजहार करते हुए? भाभी भी कहाँ किसी से दबती थी। जब से भाई भाभी के नीचे लगे थे, वो हम सबको भी नीचे लगाने पर तुली हुई थी। भाभी कहने लगी, आपकी बेटी कौन सा दूध की धुली है, मैं इसके सारे करतूतों से आगा हूँ। ये जो रात रात भर कान से फोन लगा कर रखती है, मुझे भी बताएं किससे बातें करती है। मेरी अम्मी भी हाथ नचा नचा कर बोली, हमारे घराने की लड़कियां तुम जैसे लोगों जैसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक बहुत शरीफ घराने से ताल्लुक रखते हैं। क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारी बड़ी बहन ने घर से भागकर शादी की थी, और फिर तुमने भी तो मेरे मासूम रियाज को अपने जाल में फंसा लिया था। वो तुम्हारे अलावा किसी की शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था। उसने तो मुझे साफ कह दिया था कि अम्मी मेरी शादी होगी तो फाखरा से होगी, नहीं तो खुदकुशी कर लूंगा। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि उसने तुम में देखा क्या है। काली कलोटी, चपटे नाक वाली मोटी मुर्गी हो तुम। अम्मी ने अब भाभी की जिसामत पर अटैक किया तो उनकी रंगत उड़ गई थी। उन्होंने जल्दी से आसपास नजर दौड़ाई कि किसी ने ये हल्का बात तो नहीं सुन ली। खैर, वो कहने लगी, जो भी था, अपने हक हलाल शौहर के बच्चे जने हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह इस नाहंजार को भी यही तौफीक दे। तब अम्मा कहने लगी, कहाँ है तेरे हक हलाल के बच्चे? मुझे भी तो दिखाओ एक भी जिंदा बच्चे को जो तुमने जन्म दिया हो। तुम्हारी जबान तुम्हारे बच्चों को खा जाती है। काश तू एक अच्छी औरत होती तो अल्लाह तुझ पर रहम करता और मेरे रियाज के घर भी बच्चे पैदा हो जाते। भाभी को पसीना आ गया था और मैंने महसूस किया था कि उनकी आंखें भी भीग गई हैं। वो जल्दी से अपने कमरे की जाने पड़ गई थी। तब अम्मी मेरी जाने मुतवज्जा हुई थी। वो कहने लगी, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। इस हैजे से तुम्हारा मुंह किस कदर पतला हो गया है, मुझसे तो तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। मैंने जल्दी से अम्मी से अपना बाजू छुड़ाया था। मैं बोली, नहीं नहीं अम्मी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो मुझे कड़वी दवाइयां देगा। खैर, अब तो मैं वैसे भी ठीक हो गई हूँ, मेरे चेहरे से नहीं पता चलता क्या? अम्मी कहने लगी, चलो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई थी और बिस्तर पर लेट गई तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं सोचने लगी थी कि काश भाई ने अम्मी की बात मान ली होती और फाखरा भाभी से शादी ना की होती। भाभी का घराना अच्छा नहीं था। वो अजीब औबाश किस्म के लोग थे। उनके घराने में किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। लड़कियों के मुआशकों के मुतालिक वालिदैन को भी इल्म होता था, बल्कि वो तो इस काम में बेटियों का साथ दिया करते थे और उनसे तलकीन किया करते थे कि जितना पैसा उन आशकों से ईंट सकते हैं ईंट लिया जाए। उनके घर के मर्द भी ऐसे ही थे। मुझे सब कुछ मालूम था। मैं भाभी की जबान की तेजी से पहले दिन से ही वाकिफ थी। एक बार भाभी के साथ उनके घर दावत पर गई थी तो मैंने उनके घर के हालात भी देख लिए थे। अजीब खस्ता हाल घर, बेरोजगार भाई जो सारा दिन चारपाइयों पर पड़े ऊँगते रहते थे। न जाने फिर भी मैंने अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर लिया था। न जाने मैंने खुद को तबाह कैसे कर लिया था। अम्मी मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैं ऐसे टूट पड़ी जैसे 2 दिन की भूखी हूँ, क्योंकि मुझे जब से मतली आने लगी थी भूख भी बहुत ज्यादा लगा करती थी। अम्मी मेरे सर पर प्यार देकर मेरे कमरे से बाहर चली गई थी। मैं बहुत थकी हुई थी, कुछ किया भी नहीं था और ये थकान मुझ पर हावी हो गई थी। मैं जानती थी आज शाम जब भाई घर पर आएंगे तो भाभी खूब वावेला करेंगी और फिर भाई भी अपनी बीवी की खातिर मेरी माँ से बदतमीजी करेंगे। मैं रोने लगी थी कि काश मेरा बाप जिंदा होता तो शायद हम माँ बेटी पर यह दिन ना आता। अम्मी को भी इल्म था कि रियाज ने घर आते ही लड़ना शुरू कर देना है, इसीलिए उन्होंने भी मगरिब से पहले पहले ही रात की रोटी खा ली थी कि जल्दी खा लेना। बहरहाल रात भर भूखे रहने से तो बेहतर ही था। मैं अपने कमरे में लेटी सूखती चली जा रही थी क्योंकि बात मुझसे शुरू होना थी कि अरूबा मतली कर रही थी और फिर भाभी ने वही अल्फाज दोहराने थे जो अम्मी के आगे दोहराए थे। बस मुझे डर इस बात का था कि कहीं भाई मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले जाए। मैं क्या करूंगी जब मेरी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। खैर, कयामत की घड़ी आ ही गई थी।
भाई घर में दाखिल हुए, अम्मी को सलाम किया और फिर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो गुस्से से आग बगोला हुए बाहर आए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से ये सारा मंजर देख रही थी। भाई बदतमीजी के मूड में लग रहे थे। वो कहने लगे, अम्मी आपने फाखरा का जीना क्यों हराम कर रखा है? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अब तो आप उसे बहू के तौर पर कबूल कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि उरूबा को साथ ले जाएं मामू के घर और वहां रहने लगे। अगर आपको मेरी बीवी इतनी ही बुरी लगती है तो फिर हमारे साथ रहने का क्या फायदा? भाई ने ढके छुपे अल्फाज में अम्मी को घर से निकल जाने का कह दिया था। अम्मी गुस्से से बोली, बकवास बंद कर तू रियाज। ये घर तेरे बाप ने बनाया था, फाखरा के बाप ने नहीं। ये घर मेरे नाम पर है। मैं चाहूं तो अभी तुम दोनों को घर से निकाल सकती हूँ। और हाँ, अगर मुझे अपनी नस्ल की फिक्र है तो इसमें बुरा ही क्या है? तेरी बीवी मुर्दा बच्चे जनती है तो क्या मुझे हक नहीं है पोते पोतियां देखने का? रियाज अभी भी वक्त है, दूसरी शादी कर ले। कब तक तू बच्चों के लिए तरसता रहेगा? भाभी अम्मी की बात सुनकर काम गई थी। वो कहने लगी, बुढ़ी हो गई हो, फिर भी लोगों के घरों में आग लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। कुछ तो शर्म करो। तब भाई ने पीछे मुड़कर अपनी बीवी की जानिब देखा था। वो कहने लगे, हाँ फाखरा, अम्मी ठीक कहती है। मैं बच्चों की खातिर तरसता रहता हूँ। मेरी तो यही दुआ है कि तुम मुझे बाप के ओहदे पर फाइज कर दो, नहीं तो फिर मुझे औलाद की खातिर कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा। भाभी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी और वावेला करने लगी थी कि या अल्लाह, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि तू मुझे मौत ही दे दे। मैंने सारी जिंदगी अपने शौहर से वफा की और इसका सिला मुझे ये मिला। अब भाई और भाभी आपस में उलझ रहे थे। अम्मी तो अपना दामन झाड़कर अपने कमरे में चली गई थी। मैं समझ गई थी कि औलाद भाभी की कमजोरी है। वो औरत जो किसी चीज से नहीं दबती थी, वो इस लफ्ज से डर गई थी। वो घबरा गई थी कि कहीं मेरा शौहर दूसरी शादी न कर ले। खैर, मैं सोचने लगी थी कि कहीं लोग औलाद के लिए तरस रहे तो कहीं किसी कंवारी लड़की के बतन में हराम का बच्चा पल रहा होता है। यही जिंदगी है, इसमें ऐसा ही होता है। खैर, मेरा दिल अब भी घबरा रहा था, मतली हो रही थी। मैं लीमू चाटती रह गई थी कि कहीं तो मेरा दिल ठीक हो। अगर फिर से मतली हो गई तो अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर ही छोड़ेंगी। लेकिन ये चीजें किसी के रोकने पर रोकती तो नहीं है ना। हुआ कुछ यूं कि सुबह नाश्ते से पहले भी मुझे मतली हो रही थी और आज तो बस हद ही हो गई थी। भाभी भी अम्मी को तपाने लगी थी कि कैसी औरत है जिसे अपनी जवान बेटी की तबीयत खराबी की कोई परवाह ही नहीं है। बस ये तो सुबह से चादर ओढ़कर मोहल्ले की सैर को निकल जाती है। भाभी ने अम्मी को ललकारा था। बस फिर क्या हुआ, अम्मी ने सर पर चादर ली और मुझे साथ घसीटते हुए डॉक्टर के पास ले गई थी। कहने लगी, चलो आज तुम्हारे लिए दवा ले ही लो। मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी। जी चाहता था कि रक्शे से कूदकर खुदकुशी कर लूं। मैं सारा रास्ता रोती रही थी। अम्मी कहने लगी, बेटा क्या हुआ है, क्यों रोती हो? मैं बोली, अम्मी मुझे माफ कर देना। अम्मी का भी माथा ठनक गया था। खैर, वो मुझे अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर बोला कि आपका शौहर कहाँ है। अम्मी ने बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखा था। मैं हकला गई थी। डॉक्टर बोला, आप 3 माह की प्रेग्नेंट हैं। आप एक दफा किसी अच्छी सी लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लें। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे कयामत का सूर फूंक दिया गया हो। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ बाहर ले गई थी। कहने लगी, बेटी मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। तुमने आज अपने मरे बाप की कब्र को रोग लगा दिया है। तुमने ऐसा करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि तेरी बूढ़ी माँ पर क्या गुजरेगी। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अम्मी कहने लगी, अच्छा ये बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है? मैं बोली, भाभी का भाई अजमल। अम्मी का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उनकी आंखों में कर्ब ही कर्ब था। मैं बोली, अम्मी आपको याद है ना, वो पिछले कुछ महीनों से हमारे घर बहुत आता था। अम्मी उसका शिकार मैं थी। आप तो माँ थी ना, आप भाप गई थी। आपने भाई से कितनी बार कहा कि इस लोफर लफंगे को घर में ना आने दिया करो, मगर उनके सर पर तो अपनी बेगम की मोहब्बत इस कदर सवार है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। अम्मी वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो जानबूझकर मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था। मुझसे अक्सर कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मगर मैं उसे लिफ्ट नहीं कराती थी। एक दिन आप जब डॉक्टर के पास गई थी और भाभी घर पर अकेली थी, मैं छत पर बैठी पड़ रही थी, तब वो भी ऊपर ही आ गया। उसने मेरे साथ दस्तराजी करने की कोशिश की और वो कामयाब हो भी गया। मैं बहुत रोई थी। मैंने बहुत मिन्नतें की थी उसकी, मगर वो बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरी होने वाली बीवी हो। अम्मी उस वाक़े के बाद मैं मजबूर हो चुकी थी। मैं बार बार अजमल को फोन किया करती कि अब तुम मेरा रिश्ता ले आओ। तुमने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया है। अब तुम मुझे अपनी इज्जत बना लो। वो मुझे दिलासे देता रहा कि ऐसा ही होगा। अब जब मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो मुझे शक हुआ कि कुछ गलत हो गया है। इसीलिए मैंने अजमल से कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब तुम मेरा रिश्ता ले आओ। आप जानती हैं उसने क्या कहा? वो बोला कि मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की से शादी नहीं कर सकता, और हाँ, इस मामले में मेरा नाम मत लेना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारे झूठे मुआशके ले आऊंगा, और वो भी सबूत के साथ। फिर बताओ तुम क्या करोगी? अम्मी भी रोने लगी थी। वो बोली, अल्लाह करे अजमल तू बर्बाद हो जाए। तुमने मेरी फूल सी बच्ची को रोग में डाल दिया। फिर वो कहने लगी, तुम इस राज को अपने सीने में दफन कर लो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगी। मैंने सर हिला दिया था।
मैं अम्मी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मेरे साथ कितना बुरा हुआ था ना। खैर, कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन अम्मी कहने लगी, रूबा तुम तैयार हो जाना, तुम्हें आज लड़के वाले देखने आएंगे। मैं बोली, अम्मी क्या उन्हें इस बात का इल्म है? अम्मी ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया और बोली, बेटी तुम्हें मेरी कसम है, आज के बाद अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालना। ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहेगा, नहीं तो हम रुसवा हो जाएंगे। अम्मी ने अपनी कसम देकर मेरी जबान सीधी दी और फिर हुआ यूं कि मेरे लिए जो रिश्ता आया था उन्हें मैं पसंद आ गई और यूं मेरी झट मंगनी हो गई थी। भाई ने भी कोई एतराज नहीं किया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जल्द अज जल्द ब्याही जाऊं और उनके सर से मेरा बोझ उतर जाए। इसीलिए मेरे साथ चट मंगनी और पट ब्याह वाला माजरा हुआ था। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं 3 माह की हामला थी। ऐसे में ये सच मेरे शौहर से छुप नहीं सकता था। मैं सारा सारा दिन यही सोचकर रोती रहती थी कि अजमल की वजह से मेरी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। जब मेरे शौहर को इस बात का इल्म होगा तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा। खैर, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी की पहली रात ही अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दूंगी और सच बताकर उस खौफ से आजाद हो जाऊंगी कि कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। मेरी वालदा ने अपनी बिसात से बढ़कर मेरी शादी की तैयारी की थी। पहले पहल तो भाभी ने मेरी शादी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था। एक दिन अम्मी ने भाभी के सामने भाई से कह दिया था, रियाज उर्वा की शादी में जो लड़कियां आएंगी उनमें से किसी एक को अपने लिए पसंद कर लेना। ये बात सुनकर तो भाभी के गुब्बारे से हवा निकल गई थी। वो बहुत आजिज सी बन गई थी। हम भाग भाग कर सारे काम करती कि अम्मी के दिल में उनके लिए नर्म गोशा पैदा हो जाए और वो अपने बेटे को दूसरी शादी के मशवरे देना बंद कर दे। मगर अब अम्मी का दिल उनकी तरफ से कभी भी साफ नहीं हो सकता था क्योंकि उनकी वजह से मुझ पर कयामत टूट गई थी। अगर उनका भाई उनसे मिलने आया था तो उन पर फर्ज था कि वो उसे अपने तक महदूद रखती। भला ये क्या बात हुई कि उन्होंने अपने खबीस भाई को छत पर भेज दिया था। खैर, हजारों खदशों के दरमियान में मजहर की बीवी बनकर उसके घर चली गई थी। उसके घर जाते ही जी चाहने लगा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। खैर, मैंने हिम्मत की थी। जी कड़ा करके मजहर की सेज पर बैठी रही थी। मजहर कमरे में आया तो उसने मेरा घूंघट उठाया और कहने लगा, माशाअल्लाह, मेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। तब मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हिम्मत जमा की थी। मैं बोली, मजहर मैं सिर्फ खूबसूरत हूँ, खूबसीरत नहीं हूँ। मजहर मेरी बात सुनकर चौंक गया था। वो बोला, क्या मतलब? मैं रोने लगी और बोली, मजहर इस वक्त मेरे पेट में एक नाजायज बच्चा पल रहा है। मेरा शौहर मुझे बड़ी देर तक बेयकीनी से देखता रहा था और फिर वो एकदम से उठा तो मेरी रूह कांप गई कि शायद वो मुझे अभी धक्के मार मार कर अपने घर से निकाल दे। मगर उसने ऐसी हरकत की कि उसे देखकर तो मैं दंग रह गई थी। मजहर सजदे में गिर पड़ा था। वो मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ और बोला, रूबा तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। मैं हैरान हुई और बोली, आप कैसे मर्द हैं जो बीवी की नाजायज औलाद पर शुक्र अदा कर रहे हैं? तब मुझे मजहर ने एक ऐसी बात बताई थी कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वो कहने लगा, ये अल्फाज मुझ पर बहुत भारी थे मगर मैंने ये सोचकर मजहर को हौसला दिया था कि शायद ये मेरे गुनाह की ही सजा थी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि मेरे शौहर ने मुझे दुनिया के सामने रुसवा होने से बचा लिया था। वो कहने लगा कि मैं हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दूंगा मगर तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम अब मेरी वफादार रहोगी, मुड़कर अपने माजी की जानिब नहीं देखोगी। मैं बोली, मजहर आप बिल्कुल फिक्र न करें, शादी से पहले भी मैं बदकिरदार नहीं थी। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैंने मजहर को सारी हकीकत बता दी थी। उसने मुझे बहुत हौसला दिया था और तब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं? क्या इतने नफीस और अच्छे लोग अब भी इस दुनिया में पाए जाते हैं? जबकि एक तरफ भाभी का घटिया खानदान मेरी नजरों के सामने रहा था। मजहर मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। वो बहुत अच्छे और नर्म गुफ्तार इंसान थे। उनकी जानिब देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो एक अधूरे मर्द होंगे। खैर, मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरी जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजरने लगी थी। अम्मी भी मेरे घर सुख देखकर खुश थी और फिर मेरा पेट फूलने लगा था। एक दिन मेरी डिलीवरी का वक्त भी आ गया। मजहर मुझे बहुत बेहतरीन अस्पताल में लेकर गए थे, जबकि मेरी सास यही सोच सोच कर परेशान थी कि छठे महीने में पैदा होने वाला बच्चा बचेगा नहीं। मजहर ने मेरी खातिर अपनी वालदा से झूठ बोल दिया था। वो कहने लगे, अम्मी डॉक्टर कहते हैं कि हमल के दौरान उरूबा की खुराक बहुत अच्छी थी, इसी वजह से बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और उसे शीशे में भी रखने की जरूरत नहीं है। मेरी सास एक बहुत सादा लो खातून थी। उन्होंने मजहर की बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया था और आगे से मजहर ने अपनी वालदा से ये भी कह दिया था कि आपने यही कोशिश करनी है कि इस बच्चे के मुतालिक अभी किसी को पता न चले। ये अपने मुकर्रर वक्त से पहले पैदा हुआ है। अगर लोगों को पता चलेगा तो वो उसे देखने के लिए आएंगे और इस तरह बच्चे को जरासीम लग सकते हैं। बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। मेरी सास ने मेरे शौहर की ये बात भी मान ली थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मेरा बेटा मुझ पर गया था। उसमें अजमल की जरा सी भी झलक नजर नहीं आई थी। अगर वो अजमल जैसा होता तो शायद मैं उसे प्यार न दे पाती। मेरा वकार मजहर और मेरी सास की आंखों का तारा था। वो उसे बहुत प्यार किया करते थे और ये देखकर मेरे दिल को ढारस बंदी रहती थी। अब वकार खैर से 3 माह का हो गया था मगर अब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। शायद मुझ में बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई थी। मगर सास मेरी हालत देखकर कहने लगी,
लगता है बहू वह कार के साथ खेलने वाला आने वाला है। ये बात सुनकर तो मेरी जान हलक में ही फंस गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहने लगी, क्यों नहीं हो सकता? मेरी तो आंखें ही अल्ट्रासाउंड मशीन है। और फिर उन्होंने मुझसे चोरी छुपे घर में दाई को बुलवा लिया था। उसने मेरी सास के खदशात की तस्दीक कर दी थी। मैं हमल से थी। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर टूटी थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही मुझे मजहर ने यही बता दिया था कि वो बाप बनने की सलाहियत से महरूम है, और इसी वजह से उसने मेरी नाजायज औलाद को भी कबूल कर लिया था। अब जब ये बात मजहर को पता चलती कि मैं दोबारा से हमला हूँ, तो मेरी तलाक तो पक्की थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। जाहिर सी बात है, मजहर मेरे किरदार पर शक करता और मुझसे कह देता कि तुम तो हो ही बद किरदार। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, मैं बहुत परेशान थी। रात हुई तो मजहर काम से वापस आ गया, जबकि मैं अपने कमरे में दुबकी हुई बैठी थी। मजहर कमरे में आया और बोला, क्या बात है रूबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं रोने लगी थी। मैंने खुद को अपने शौहर के कदमों में गिरा लिया था और बोली, मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ कोई खयानत नहीं की। मजहर बहुत परेशान हो चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और बिस्तर पर बिठा दिया और बोला, मुझे बताओ क्या बात है? मैं रोते हुए बोली, मैं फिर से हमला हो गई हूँ, मगर मैंने आपके साथ कभी कोई खयानत नहीं की। मेरा शौहर मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। उसने मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाई और बोला, ये क्या बात हुई पगली, ये तो खुशी की बात है। और फिर मेरे शौहर ने एक ऐसी बात बताई कि मैं शर्मदा रह गई थी। वो बोला, उरूबा, अल्लाह का शुक्र है कि मुझ में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ। मैंने शादी की रात तुमसे झूठ बोला था, फकत इसलिए ताकि तुम खुद को कोई नुकसान न पहुंचा लो। तुम बहुत परेशान थी और मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं गई थी। और फिर तुम बेकसूर थी, तुमने कोई जुर्म नहीं किया था, तो फिर तुम्हें सजा क्यों दी जाती? इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, और ये बच्चा जो अब तुम्हारी कोख में पल रहा है, ये मेरा ही है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है। मैं रोने लगी थी और बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वो हंस दिया और कमरे से बाहर निकल गया। मैं ये सोचने लगी थी कि क्या आजकल सच में दुनिया में इस कदर अच्छे लोग मौजूद हैं? शायद अच्छे लोगों की मौजूदगी की वजह से ही ये दुनिया अब तक कायम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।